डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। अर्थात टेरिडोफाइट्स में रंभ तंत्र। स्टील जो वर्ड है, स्टील वर्ड का अर्थ है पिलर। पिलर यानी स्तंभ। यह वर्ड, स्टील वर्ड, वानटिघम और डोलियट नाम के टेरिडोलॉजिस्ट हुए हैं। डोलियट इन्होंने 1886 के अंदर दिया था, 1886 के अंदर। और इनके अनुसार जो स्टील वर्ड है यह वैस्कुलर सिस्टम यानी संवहन तंत्र के अंदर वैस्कुलर सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट यानी मूलभूत इकाई है। देखिए, रूट और स्टेम की जो स्ट्रक्चर है वो आंतरिक संरचना एक समान होती है। इन दोनों में सेंट्रल सिलेंडर यानी जो बीच का जो पार्ट है वह कॉर्टेक्स और वैस्कुलर सिस्टम के अंदर बटा होता है, और कॉर्टेक्स के बाहर पेरिसाइकल होती है जो पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है। तो स्टील वर्ड का प्रयोग केवल प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू के लिए किया जाता है। स्टील का स्टेम का जो स्टील होगा वो लीफ के स्टील से एक वैस्कुलर टिश्यू द्वारा जुड़ा होता है, जिसे लीफ ट्रेस कहते हैं। लीफ ट्रेस के नाम से जाता है। तो कुल मोटे रूप में अगर आप इस स्टील को समझें तो ये जैसे मान लो कि स्टेम का सेंट्रल पार्ट है और इसके अंदर जाइलम और ये फ्लोएम और सबसे बाहर ये वैस्कुलर पार्ट हो गया, और सबसे बाहर इसके पेरिसाइकल होगी। तो पेरिसाइकल से लेकर के जो सेंटर पार्ट आ जाता है, पेरिसाइकल के बाहर एंडोडर्मिस और कॉर्टेक्स आ जाती है। सो कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इसका स्टील का पार्ट नहीं होगा। पेरिसाइकल से लेकर के अंदर वाला सारा जो भाग है वो स्टील कहलाता है। टेरिडोफाइट्स में अनेक प्रकार के स्टील्स पाए जाते हैं, जैसे ईसाऊ और स्मिथ। ईसाऊ और स्मिथ ने इनके अनुसार 1955 में इन्होंने बताया है कि 2 टाइप के स्टील पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर, प्रोटो स्टील और एक होती है साइफोनो स्टील।
प्रोटो स्टील एंड साइफोनो स्टील। जैसे हम एक एक को डिस्कस करें, सबसे पहले प्रोटो स्टील को। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रकार के स्टील का सेंट्रल पार्ट सॉलिड जाइलम से बनता है। यहाँ अभी मैंने जो बनाया है, प्रोटो स्टील में जो केंद्रीय भाग है वह ठोस जाइलम से बना होगा और उसके चारों ओर जाइलम एक रिंग के रूप में मिलेगा। इसके चारों ओर फ्लोएम एक वलय या रिंग के रूप में मिलता है। ये जो पार्ट है सारा, ये पेरिसाइकल और एंडोडर्मिस से घिरा हुआ होता है। यानी इसके बाहर क्या मिलेगी? पेरिसाइकल, और फिर एंडोडर्मिस। तो यहाँ से अगर हम एपिडर्मिस से लेकर के देखते हैं तो एपिडर्मिस के बाद ये कोर्टेक्स जोन आ जाता है। कोर्टेक्स की जो लास्ट परत हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस के बाद में पेरिसाइकल और फिर ये फ्लोएम और जाइलम। तो ये वाला जो पार्ट है ये प्रोटो स्टील है। ट्रेडोफाइट्स में, अच्छा, प्रोटो स्टील को सबसे सरल और प्रिमिटिव माना गया है। ये जो प्रोटो स्टील है इसको सबसे सिंपल और प्राचीन यानी प्रिमिटिव माना गया है। प्रिमिटिव टाइप मानेगी। ट्रेडोफाइट्स में अलग अलग प्रकार के प्रोटो स्टील पाए जाते हैं। जैसे कुछ एक टाइप्स हम देखें, सबसे पहली टाइप है हैप्लो स्टील। प्रोटो स्टील की ही टाइप को हम अगर डिस्कस करें तो ये स्टील कुछ टाइप्स में बटी हुई है। जैसे हैप्लो स्टील, हैप्लो स्टील सिंपलेस्ट प्रोटो स्टील है। हैप्लो स्टील को एकल रंभ भी कहा जाता है। एकल रंभ, इसमें सेंट्रल पार्ट सॉलिड जाइलम होगा और इसके चारों ओर फ्लोएम की रिंग पाई जाएगी। इस प्रकार के प्रोटो स्टील में ये सबसे प्रिमिटिव होगा। और ये अनेक जो फॉसिल्स हैं, जैसे राइनिया, ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको हैप्लो स्टील का ही रूप है, और ये मिलता है राइनिया, होर्नियोफाइटोन, और लिविंग फॉसिल्स, या यूँ कह सकते हैं कि जीवित जो ट्रेडोफाइट्स हैं, जैसे सिलेजनेला, इनके अंदर। प्रोटो स्टील की दूसरी जो टाइप है, सेकेंड टाइप जो प्रोटो स्टील की है वह एक्टिनो स्टील है। एक्टिनो स्टील यानी अरियरंभ। अरियरंभ के अंदर
जाइलम वाला जो पार्ट है, ये जो सेंट्रल पार्ट जाइलम है, इसमें जाइलम वाला पार्ट रेडिएटिंग आर्म्स के रूप में पाया जाता है, यानी विकिरित भुजाओं के रूप में मिलेगा। जैसे ये जाइलम कुछ इस तरीके से बन गया है। इस तरीके की आर्म्स बन जाती हैं ये सब। और फिर इसके बाहर क्या मिलेगा? फ्लोएम। ये रेडिएटिंग आर्म्स के रूप में जाइलम होगा और ये फ्लोएम है। तो ये जो टाइप है स्टील की, ये टाइप लाइकोपोडियम सिरेटम, लाइकोपोडियम की स्पीसीज है सिरेटम। इसमें पाया जाता है। सो एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सिरेटम में पाई जाती है और एक साइलोटम की एक और स्पीसीज है। साइलोटम की स्पीसीज ट्राइक्विट्रम। ट्राइक्विट्रम में पाई जाती है। प्रोटोस्टील की जो तीसरी टाइप है वह है प्लेक्टोस्टील। प्लेक्टोस्टील प्लेक्टोस्टील में क्या होगा कि जब जो ठोस रंभ यानी हैप्लोस्टील जो है, इसका जाइलम छोटी छोटी पट्टियों के अंदर विभाजित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जाइलम है और ये इन पट्टियों के अंदर डिवाइड हो गया और फ्लोएम अल्टरनेट कर रहा है। फ्लोएम इसको अल्टरनेट कर रहा है। तो यह जो स्टील बनी, ये प्लेक्टोस्टील कहलाएगी। जाइलम की पट्टियां इसमें समानांतर क्रम में रहती हैं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर यह स्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम क्लेवेटम में यह स्टील मिलेगी। प्रोटो स्टील की ही जो नेक्स्ट टाइप है वह है मिक्स्ड प्रोटो स्टील, मिश्रित ठोस रंभ। कभी कभी प्रोटो स्टील का जाइलम यानी ठोस रंभ का जो जाइलम है वो काफ़ी टूट जाता है और समूह के अंदर विभाजित हो जाता है। और जैसे मान लीजिए कि ये जाइलम समूह बन गया, इस तरीके से जाइलम के समूह बन जाते हैं और फिर बीच बीच में इनके फ्लोएम होगा। इस प्रकार से
तो ये मिक्स्ड प्रोटो स्टील होगी। तो ये प्रोटो स्टील की टाइप्स होगी। अगली जो टाइप है वो है साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील प्रोटो स्टील का एक मॉडिफाइड रूप है और इसमें विशेषता क्या है? साइफोनो स्टील के अंदर जो सॉलिड जाइलम है इसके बीच में पिथ बन जाता है। ये देखिए, जैसे जो जाइलम था उसके बीचों बीच में क्या बन गई है? मज्जा, पिथ। ये फ्लोएम है। और पेरिसाइकल। तो इस प्रकार की जो स्टील है इसे मेडुलेटेड स्टील भी कहा जाता है। ये जाइलम है और ये फ्लोएम और ये सेंटर में पिथ बन गया है, मज्जा। तो ये स्टील क्या कहलाएगी? मेडुलेटेड स्टील। जेफरी ने लीफ और ब्रांच ट्रेस के आधार पर, ट्रेडोलॉजिस्ट हुए हैं जेफरी, इन्होंने इस स्टील को लीफ और ब्रांच ट्रेस के आधार पर क्लेडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक दो टाइप में डिवाइड किया है। क्लेडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। साइफोनिक दो टाइप बनाई गई हैं। एक्चुअल में जब हम स्टेम का सेक्शन काटते हैं, अगर किसी ब्रांच से या लीफ वाले पार्ट से काट करके देखते हैं तो उसमें यहाँ पर लीफ टिश्यू मिलेगा। ये सेंट्रल पार्ट है। तो ये जो बीच में लीफ और इस वेस्कुलर टिश्यू के बीच में जो गैप है इसे कहा जाएगा लीफ ट्रेस। इसी प्रकार से अगर कोई शाखा निकल रही है तो ये गैप कहलाएगा ब्रांच गैप। तो इन्होंने इन ट्रेसेस के अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। ब्रांच के अंदर भी वेस्कुलर बंडल होगा और लीफ के अंदर भी वेस्कुलर बंडल होगा, जिन्हें लीफ ट्रेस या ब्रांच ट्रेस कहते हैं। उसके आधार पर जेफरी ने दो प्रकार की स्टील बताई हैं, क्लेडोसाइफोनिक और फिलोसाइफोनिक। इसके अलावा बहुत सारे साइफोनो स्टील के मॉडिफिकेशन भी हैं। जैसे हम अगर फ्लोएम बाहर की ओर है तो इसी साइफोनो स्टील को हम क्या कहेंगे? एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील। अगर फ्लोएम बाहर की ओर है तो, और अगर ये फ्लोएम दोनों तरफ भी है, बाहर भी और अंदर भी, तब ये स्टील कहलाएगी एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। मार्सिलिया के अंदर एम्फीफ्लोइक
साइफोन स्टील इसके राइजोम के अंदर देखी जाती है। मार्सिलिया का जो राइजोम है, प्रकंद, वहाँ पर इस प्रकार की स्टील देखी जाती है। ये जो स्टील का जो पार्ट है, ये आज मैं पार्ट फर्स्ट आपको बता रहा हूँ। सेकंड जो पार्ट है, पार्ट सेकंड, वह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।